Hello students, welcome back. In this video series, we are studying class 12 और क्लास 12 में हम चैप्टर कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन 1 और 2 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखे हैं। हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि प्रूव दैट the function fx is equal to x to the power n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer। सिंपल सी बात है, सामने वहां दिख रहा है कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल, जैसे ही पॉलिनोमियल वर्ड आता है हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। और ऑलरेडी वहां पर दे रखा है, पॉइंट भी हमें दिया है x is equal to n। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया उसी तरह से आप करेंगे, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। Is the function f is defined by fx is equals to this। क्वेश्चन नंबर 5, fx is equals to x if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than 1 is continuous at x is equals to 0, x is equals to 1 and x is equals to 2। अगेन 3 पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन की। तो ये क्वेश्चन आप मैं करवा देता हूँ। x इज इक्वल्स टू 0 पर मैं करवा देता हूँ, 1 और 2 पर आप अगेन कर लीजिएगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे हमने पिछला मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन किया है, इसको स्प्लिट करके फंक्शन को सिलेक्शन करना कि कब हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट फॉर लिमिट, अभी हम यूज कर रहे हैं फॉर x is equals to 0, x is equals to 0 के लिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला तो लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट 0, क्योंकि अभी हम 0 की बात कर रहे हैं इसलिए fx, तो यहाँ माइनस लिख देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि LHL हम निकाल रहे हैं तो नेगेटिव वाली लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक छोटी क्वांटिटी लेते हैं h टेंडिंग टू 0 एंड fx 0 माइनस h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो टेंड कर रहा था वो 0 को कर रहा था, मतलब लिमिट, और लिमिट माइनस h हम यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में लिमिट प्लस h। फंक्शन में गए हम, फंक्शन कौन सा यूज करें, ये सबसे बड़ी चीज है। अब देखिए अपन निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जो भी पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, उस पॉइंट से छोटे साइड देखिए, यहाँ पर देखिए 1 से छोटा जब है फंक्शन, व्हेन द फंक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। मतलब फंक्शन जो है वो x यूज करना है हमें, तो वी आर यूजिंग x हियर। तो x में आप रखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो f 0 माइनस h आपने रखा x की जगह, तो यहाँ सिर्फ x है तो 0 माइनस h ही आएगा, यानी फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन हो गया 0। h की वैल्यू आपने 0 पुट अप करी, फंक्शन इज 0। सेकंड देखते हैं RHL अपन ने देखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस प्लस, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ग्रेटर होगी, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि RHL 0 प्लस, तो बेटा क्या हुआ, fx हमने लिखा है यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जब फंक्शन 0 से बड़ा हो, x ग्रेटर देन 1 की बात किया है इन्होंने, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि फंक्शन जो यूज होगा वो यूज होगा यहाँ पर भी x ही यूज होगा। क्यों? देखो कंडीशन को ध्यान में रखो कि जब मेरा फंक्शन से 0 समथिंग प्लस 0 से आगे टेंड कर रहा है, 0 से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अभी 1 से छोटा फंक्शन है। तो यहाँ देखते हैं कि x f 0 माइनस h अगेन, तो हमने यहाँ देखा अगेन h की वैल्यू पुट अप करी, वैल्यू होगी 0। थर्ड चीज देखते हैं, थर्ड f है, f 0 हमने निकाला,
तो अब जीरो भी क्या है भाई, जीरो पर। देखो मेन कंडीशन आपको यहाँ देखना है, वन से छोटे की बात कर रहा है, तो हमारा पॉइंट जीरो तो ऑलरेडी वन से छोटा ही है हर बार, ये आप जानते हैं। तो वन से एक्स जो है यहाँ पर छोटा है हर बार, मतलब जीरो, हमेशा एक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं तो एक्स में हम जीरो रखेंगे तो क्या, LHL RHL, और ये तीनों यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, तो अपन ने क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑन दैट पॉइंट are equal. So the given function is continuous at point 0. Okay. Next आप x is equal to 1 और 2 को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप ट्राई तो करेंगे, लेकिन एक चीज का और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता कहाँ है बेटा। देखो मेन चीज सोचने की ये है, अपने को 3 पॉइंट पे निकालने का बोला है इसने, x is equal to 1 और x is equal to 2। तो जहां डेफिनेशन ब्रेक होती है वो पॉइंट अपने लिए होता है कि वहां पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, होती है ये तो नहीं कहेंगे, हो सकती है। तो देखो यहाँ पर जीरो जो था हमेशा वन से छोटा रह रहा था, तो x हमेशा एक ही फंक्शन होगा x, तो हमने देखो यहाँ पे प्रूव कर दिया कंटिन्यूस है। तो सिमिलरली अपन यहाँ बात करेंगे कि जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 हमेशा x से ग्रेटर ही होगा, ये तो आप जानते हैं। मतलब फंक्शन हमेशा 5 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो तीनों केस में क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 2 पे। तो मेन आपको चेक कहाँ करना बचा, 1 पर, क्योंकि 1 पर दोनों की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 1 पर चेक कीजिएगा, हो सकता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। ये आपका टास्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले इन्होंने लिखा है 6 to 12, सारे क्वेश्चंस के पहले फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। अब इन्होंने बोला है कि पॉइंट आप फाइंड कीजिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, fx is equals to 2x plus 3 x is less than equals to 2 or 2x minus 3 if x is greater than 2। बेटा अभी मैंने बताया आपको कि फंक्शन जहां पर चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, वहीं पर हमें चेक करना होती है कंटिन्यूटी, है ना। देखो यहाँ जब 2 से छोटा है फंक्शन, 0 1 -1 सभी पे फंक्शन यही रहेगा, तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये मैंने आपको बोला है कि फंक्शन तो देखो ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर y is equal to mx plus c दिख रहा है सामने, तो पूरी इक्वेशन लाइन बनती जाएगी, पर स्प्लिट कहाँ पे होगी, यहाँ 2 पर आकर। 2 पे आके उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। बराबर था तब तक भी ठीक था, पर जैसे ही ग्रेटर देन स्टार्ट हुआ 3 से, तो फंक्शन चेंज हो गया 2x minus 3। मतलब चेंजेस कहाँ आया, चेंजेस आया पॉइंट 2 पे। तो हमें मेन चेक करना है 2 पे। अगर 2 पे कंटिन्यूस रहा तो मतलब सारे नंबर्स पर, रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस होगा, और इन केस 2 पर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही वो हमें देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट फाइंड कीजिए, तो वी आर यूजिंग x is equals to 2 here for x is equals to 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड किया। हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें पूरा प्रोसीजर वाइज पूरे सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब हम कुछ थोड़े शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। एलएचएल हमने निकाला लिमिट h टेंडिंग टू 2, और 2 कौन सा वाला, माइनस, बिकॉज वी आर यूजिंग एलएचएल। ओके, fx फंक्शन लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 minus h। भाई लिमिट 2 थी, 2 माइनस एच कर दिया। अपन क्या करते हैं, लिमिट माइनस एच और फंक्शन लिमिट h टेंडिंग टू 0, भाई क्या यूज करें। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ये आपने समझ लिया ना, तो सारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हो गए, बस ये चीज ध्यान रखना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 वी आर यूजिंग LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट लेफ्ट याद आया कुछ, लेफ्ट का मीनिंग होता है लेस देन। लेफ्ट का मतलब क्या, जो हमारा पॉइंट है उससे लेस देन वाला जो फंक्शन है वो यूज करेंगे। देखो पॉइंट से लेस देन वाला कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन है, x इज लेस देन 2, लेस देन यानी कि 2x plus 3 फंक्शन यूज करेंगे। तो
फंक्शन हमने लिखा 2x प्लस 3, तो x की जगह तो हमारे हमेशा 2 माइनस h आएगा प्लस 3। कितना है भाई लिमिट, आप यहाँ h की जगह रख दो 0, तो 2 टू द 4 प्लस 3 7 आ गया। ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब अपन क्या निकालते हैं, एफ ए फंक्शन निकाल लो या राइट हैंड लिमिट निकाल लो, पहले कुछ भी निकाल सकते हैं। आरएचएल निकाली, आरएचएल के लिए आए हम लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस प्लस, क्यों आरएचएल हमेशा आगे बढ़ता है और आगे वाली वैल्यू हम निकालते हैं उसकी बाद वाली, इसलिए प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस h। भैया कुछ नहीं किया, जहां अपन लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस करते हैं बस वही चीज यहाँ प्लस कर देते हैं सेम पॉइंट पे, है ना। क्या हुआ बेटा, लिमिट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस देखो, अपन यूज क्या कर रहे हैं, प्लस लिमिट। प्लस मतलब क्या, ग्रेटर देन वाली। तो अब हमें यहाँ कंडीशन जरूर देखना है। देखो दोनों लिमिट निकालते समय तीनों चीजें अब जब निकालो, फंक्शन का सिलेक्शन अगर आपने सही किया है ना, तो क्वेश्चन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं सही हो जाता, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है। देखो तो फंक्शन सिलेक्शन में आप ध्यान रखें, तो फंक्शन अब की बार क्या होगा, वी आर यूजिंग पॉजिटिव लिमिट, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अपन, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर देन की बात करेंगे। ग्रेटर देन कहाँ है, x इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या यूज करेंगे, 2x माइनस 3। ओके, तो 2x माइनस 3 हमने यूज किया, 2x की जगह 2 प्लस h और माइनस 3, 2 टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आ गया होगा समझ में। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, क्या बोले, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, आपको इच्छा है तो आप निकाल लीजिए फंक्शन की वैल्यू ए पर। f2 अपन ने निकाला, f2 निकालोगे तो हाँ 2 में देखो, मैं मेन चीज सिखा रहा हूँ कि फंक्शन सिलेक्शन कैसे करना है। क्वेश्चन तो अब आप कर लोगे, मैंने इतना भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में समझाया है अच्छे से। तो f2 मतलब क्या, देखो बराबर कब है, बराबर कब है, ये देखो x इज इक्वल टू 2 यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, तो फंक्शन भी कौन सा यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे बराबर दिया है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, अगर यहाँ भी बराबर होता और यहाँ भी बराबर होता तो सर कौन सा यूज करते हैं, फिर आपकी मर्जी, दोनों में से कोई सा भी यूज करो, आंसर बराबर आएंगे। तो चेक कर लीजिएगा आप किसी क्वेश्चन में अगर दोनों में इक्वल होते हो। ठीक है, जब 2 अपन ने रखा बेटा, तो 2 into 2 plus 3 that is 7, मतलब ओवरऑल हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो हम ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 minus fx is equals to f2 but does not equals to, देखो ये दोनों बराबर थे इसलिए मैंने पहले बराबर कर दिए, और बाद में बराबर कौन नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 plus fx, so function fx, हाँ fx लिखो, so the given function is discontinuous at point x is equals to 2। आ गया समझ में, है ना। तो इस तरह से हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए। मेन चीज मैंने इस वीडियो में ये समझा है कि फंक्शन कैसे सेलेक्ट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन सही सेलेक्ट किया आपने, सॉल्यूशन आप कर लेंगे। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।